हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में पूछे गए हैं। ये आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। जैसे इस यहाँ दिया हुआ है 2/7 और 7/2। ये सिंपल क्या है आपका, ये सिंपल है आपका फ्रैक्शन का एडिशन है, जिसे हम लोग बट्टा का जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 7 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से फिर क्या करेंगे, ये 2 है जो आपका, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ है तो हम 2 से क्या करेंगे, यहाँ 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 मरतबा में जाएगा, और 7 से 7 में गुना करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 49, ठीक। अब ये 49 और 4 कितना होगा, 49 और 4 होता है 53। तो 53 बटा कितना हो जाएगा आपका, 14। ये हम 14 से जब 53 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से आप देखिए इसको अगर हम पूर्णांक में लिखें तो यहाँ पे होगा 14 तियाँ 42, और यहाँ 1 और 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये 14 को जो है वो हम नीचे लिखते हैं डिवाइड में, और ये जितने बार में भाग जाता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो शेषफल बचता है ये आपका शेषफल है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस में संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब डिजिट जो दिया हुआ है, छः डिजिट दिया है, वो 6 डिजिट को आप अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। 6 जो आपके संख्या दिया हुआ उसको अलग लिख लेंगे। पहला है 20.2, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 2.20, ठीक। फिर तीसरा है 2.022, फिर चौथा है 2.02, फिर पांचवा हो जाएगा 2.002, और छठा है आपका 0.22। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आपका ये वाला है 20.2। तो 20.2 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे 2.20, यहाँ देखेंगे 2.02, यहाँ भी 02 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ भी क्या है, और यहाँ पे 0.22 है। इसका मतलब कि उसके बाद ये वाला नंबर होगा 2.20। फिर नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ देखिए यहाँ पे है 0.22 है लास्ट में, ठीक। और यहाँ पॉइंट के बाद है 02, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब यहाँ पर 20 और यहाँ पे 22 है, तो इसका मतलब पहले कौन होगा, ये होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा उसके 2.020, फिर उसके बाद कौन सा होगा 2.002, तो ये हो जाएगा 2.002, और उसके बाद है 0.22। इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सार्वगुणज को कहते हैं एलसीएम, और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज एलसीएम में अंतर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो इसके एलसीएम में सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, ये 5 के 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 तियाँ 6। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 से करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 3 से करेंगे तो 60 आएगा, मतलब 60। इसका 60 एलसीएम आएगा। फिर नेक्स्ट वाले का 5, 6 और 10 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 5, 6 और 10 का। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 का 5 उतरेगा, यहाँ पे 3 और ये फिर 5 आएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 से करेंगे इसको डिवाइड तो ये 1 आएगा और 3 आएगा यहाँ पे, और ये 1 आएगा। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3, तो ये आपका 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 के बराबर आएगा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, पहले वाले का 60 है तो 60 से माइनस करेंगे 30 को, तो आपका आएगा यहाँ पे 30। तो 30 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगा आपका, 1 के बाद 4 जीरो, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये आपका हो जाएगा 3, 9 जो होगा वो आपका 999, ये आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम, छोटी संख्या में से जो आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9001। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको इस टाइप से बनाइएगा कि ये क्या कीजिएगा कि ये तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा। इसमें क्या करना है, ये तीनों को एक साथ जोड़ देना है पहले, फिर जोड़ने के बाद जितना आपका योगफल आएगा उसको, ये जो आपका नंबर है 27,777, उससे आप क्या कर दीजिएगा, उसको माइनस कर दीजिएगा। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, क्या क्या नंबर है तीनों, 7,077, दूसरा है आपका 7,707 और तीसरा है 7,007। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आया था, देखिए 7, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और कैरी यहाँ पे 2, फिर 7 और 2 कितना हो गया आपका, 9 हो गया, फिर यहाँ पे 7 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 तियाँ 21। ठीक है, तो ये
आया आपका 21,791। ठीक है, अब इस 21,791 को आप क्या कीजिएगा, जो आपका टोटल है यहाँ पे 27,777 से इसको माइनस करना है। किसको करना है आपका, 21,791 को यहाँ माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से यहाँ 9 नहीं जाएगा तो 1 यहाँ से कैरी लेगा, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 6। फिर यहाँ 6 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 1 इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ठीक, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका क्या आया आंसर, 5986। तो 5986 को और अगर जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 27,777 हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, 5986। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। फिर हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 90 सेंटीमीटर एक तार है। ठीक है, मान लीजिए तार है आपकी, इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़कर एक आयत बनाया गया है, तो एक आयत बना लेते हैं। ठीक, इसमें आपकी लंबाई ये हो गया और इसको मान ले चौड़ाई, ब्रेथ हो गया ये। ठीक, ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ब्रेथ दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे आपका दिया हुआ 90 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई थी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप भी हो जाएगा इसका 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। परिमाप क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया आयत का परिमाप। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है आयत का 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, परिमाप दिया हुआ है 90। ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू एल, और यहाँ से लंबाई निकल कर आएगी। यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है आपका 15, चौड़ाई दिया है 15, तो 15 लिख देंगे यहाँ से। अब ये 2 से क्या करेंगे, इस 90 को काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 45 हो गया, और L प्लस 15 हो गया यहाँ पे। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 माइनस 15, तो ये हो गया 30। ठीक, तो 30 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। लेंथ क्या निकल कर आया, 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए लंबाई पता चल गया, चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रेथ जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यहाँ से देखते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मीन्स L इंटू बी होता है। तो L दिया है 30 और आपका B हो गया 15। इसको जब हम ये करें, गुना करेंगे तो 15 तियाँ 45, 450। ठीक है, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 450 इज ए राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।